दूसरा कर्म है दर्शनावर्ण कर्म। दर्शनावर्ण कर्म के 9 भेद। सूत्र नंबर 7। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धिश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धिश्च। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, और 5 प्रकार की निद्राएं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। ये टोटल 9 प्रकार का दर्शनावर्ण कर्म है। आइए इनको देखते। पहला है चक्षु दर्शनावरण। जो चक्षु इंद्रिय द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकन को ना होने दे, वह चक्षु दर्शनावरण है। चक्षु अर्थात आंखों के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है, उस पर जो आवरण डाल दे, उसका नाम है चक्षु दर्शनावरण। अचक्षु दर्शनावरण, जो चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से होने वाले सामान्य प्रतिभास अवलोकन को ना होने दे, वह अचक्षु दर्शनावरण। अचक्षु दर्शन कैसे होता? ध्यान से। जैसे कोई व्यक्ति पीछे से आया और उसने यहां पर आपके कोई वस्तु रखी, और उसने यहां पे रखा, और रखते ही आपने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं। आपने कहा अरे अब ठंडा ठंडा लग रहा है ना, मतलब वहां बर्फ है। तो जो ज्ञान बिना देखे, बिना आंखों के भी आपके स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हो गया, ये है आपका अचक्षु दर्शनावरण। पहले हुआ अचक्षु दर्शन, फिर अचक्षु दर्शन से फिर वह कि आपके मति ज्ञान में प्रविष्ट हुआ। तो जब सब पहले सामान्य अवलोकन हुआ, उसका नाम है अचक्षु दर्शन। अब इसको अपन अन्य में भी घटा सकते। कहीं आप पहुंचे और पहुंचते ही आपने अच्छा रसगुल्ले बन रहे हैं, तो जो पहले सामान्य प्रतिभास हुआ, ये अचक्षु दर्शन हुआ नाक के माध्यम से, और फिर जाना रसगुल्ले की खुशबू है, ये ज्ञान हो गया। अभी जब मति ज्ञान की चर्चा करते हैं ना विस्तार से, तब और विस्तार से आपको बतलाएंगे कि कैसे स्पर्शन इंद्रिय जन, रसना इंद्रिय जन, घ्राण इंद्रिय जन, कर्ण इंद्रिय जन आदि आदि प्रकार से वह होता है। एक नहीं होता सामान्य से कि मात्र इंद्रियों से होता है तो इंद्रियों से होता नहीं, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों से कैसे कैसे ज्ञान होता है। क्योंकि जिनके पास जितनी इंद्रियां हैं वो उतनी ज्ञान को प्राप्त होता है। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, उसके ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती जा रही है, उसको ज्ञान प्राप्ति के साधन मिलते जा रहे हैं, तो उसका ज्ञान भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन है, उस सामान्य अवलोकन का नाम यहाँ पे जानना। दर्शन, अवधि दर्शन, जो अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को ना होने दे, वह अवधि दर्शनावरण। केवल दर्शनावरण, जो केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को ना होने दे, वह केवल दर्शनावरण। इसके बाद 5 प्रकार की निद्रा। निद्रा, जिस प्रकृति के तीव्र उदय से जीव अल्पकाल सोता है, उठाए जाने पर जल्दी उठ जाता है, और अल्प शब्द के द्वारा भी सचेत हो जाता है। थोड़ा सी नींद, जो हल्की नींद है, उसका नाम है निद्रा। अब आता निद्रा निद्रा, जिस प्रकृति के तीव्र उदय से जीव वृक्ष के शिखर पर, विषम भूमि पर, अथवा जिस किसी स्थान पर घुर्राता हुआ या नहीं घुर्राता हुआ गाढ़ निद्रा में सोता है, जहां चाहे वहां नींद आ जाए। कई लोग होते ना, वो कहीं भी बैठे हो, बैठे बैठे सो जाते। सुधा जी उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं हम बैठे बैठे भी सो सकते। तो कहीं भी आप बैठ के और आराम से सो सकते हैं, उसमें आपको निद्रा आ सकती है, वो कहलाती है निद्रा निद्रा। इसका मतलब प्रचला, जिस प्रकृति के तीव्र उदय से आंख रेत से भरे हुए के समान हो जाती है, सिर भारी हो जाता है तथा आंख बार बार खोलते एवं बंद करने लगता है। ऐसी प्रकार नींद जैसी स्थिति बन जाती है कि आंखें खुलती नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, हम आंखें खोलना भी चाह रहे हैं लेकिन वो आंखें खुल नहीं रही हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रचला, प्रचला, जिसके उदय से मुख से लार बहती है और हाथ आदि अंग चलते हैं किंतु सावधान नहीं रहता। जिसके मुख से लार बह रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, और वह अपनी नींद में मस्त सो रहा है। सुबह उससे पूछो क्यों भाई क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था। इस प्रकार उसकी स्थिति होती। फिर कहते स्त्यान वृद्धि,
जिसके उदय से स्वप्न में विशेष शक्ति का आविर्भाव होता है, जिससे वह अनेक रौद्र कार्य कर्म या असंभव कार्य करता है तथा सो जाता है, पश्चात कुछ भी स्मरण नहीं रहता। उदाहरण देते, एक नव विवाहिता के शरीर के सारे आभूषण रात्रि में गायब हो गए और कमरे की साकल भी नहीं खुली। सभी चिंतित थे कि एक निमित्त ज्ञानी ने कहा, चिंतित मत होइए, 7वें दिन रात्रि में सारे आभूषण मिल जाएंगे। 7वें दिन रात्रि में घर के सभी सदस्य जागृत थे। तभी वह महिला उठी, कमरे का दरवाजा खोला और सीधी जंगल की ओर गई। वहां पर एक भारी शिला, जिसे 1000 व्यक्ति भी मिलकर नहीं उठा सकते, उस शिला को उसने मात्र 1 अंगुली से खिसकाकर सारे आभूषण पहनकर उस शिला को जैसा का तैसा रखकर घर आ गई तथा घर का दरवाजा बंद कर पुनः सो गई। प्रातःकाल उससे पूछा कि ये आभूषण कहाँ से आ गए, तो वह कहती है, मुझे ज्ञात नहीं, और जब आभूषण गायब हुए थे तब इसी विधि से गायब हुए थे, अर्थात वह स्वयं वहां रखकर आई थी। अब इसी का एक बिल्कुल उदाहरण जो घटा अभी, ये तो महाराज जी ने उदाहरण के रूप में दिया, एक अभी उदाहरण मुरैना गुरुकुल में घटा। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब के मुख से सुनते थे। मुरैना गुरुकुल में एक छात्र था। वो छात्र रोज रात को सोता और सुबह पूरा गीला मिलता। 2-3 दिन उसके साथ ये घटना घटी। जब घटना घटी तो फिर वहां के वार्डन को चेतावनी दी गई कि इसका विशेष ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है। रात में जब सब बच्चे सो गए तो वार्डन जगता रहा और यहां वहां घूमता रहा। उन्होंने देखा जैसे ही रात में 12-1 बजे वो बच्चा अपने स्थान से उठा, उसने सांकल खोली, बाहर आया तो वार्डन पीछे से चिल्लाते हुए आया। वो किसी की नहीं सुन रहा, भागता जा रहा, चलता जा रहा, वो उसके पीछे चलते जा रहा है। उसकी ऊर्जा शक्ति दुगनी इनसे, भागता जा रहा। भागते भागते वह नदी के किनारे गया। वहां पहुंचा, उसने एक भारी सी चट्टान अपने हाथों पे उठाई, नदी के बीच में गया और चट्टान फेंक के आ गया। वापस आके सो गया। अब वापस आके वो तो सो गया, इन सबको लगा कोई भूत, कोई व्यंतर आदि बाधा है। सुबह जब वो सो के उठा, उससे कहा, क्यों भाई, रात में क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तू गया था, मैंने आंखों से देखा। नहीं, मैं नहीं गया। उस समय इतना मोबाइल का प्रचलन तो था नहीं, वरना रिकॉर्ड करके लाते। उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बोले चलो फिर से चलो। उसको फिर वहां ले गए और उसी चट्टान को फिर उठवाया। उससे वो चट्टान खिसकी भी नहीं, उठानी तो दूर की बात। तो ये स्त्यान वृद्धि है। इस प्रकार की विचित्र स्थिति उसके साथ घटित होती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है।